वेलकम, स्वागत है आपका इस विपश्यना मेडिटेशन की सीरीज में, जहां पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं विपश्यना मेडिटेशन को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ए टू जेड। तो ये है विपश्यना मेडिटेशन पे फोर्थ वीडियो, चौथा वीडियो है। अगर आपने पहली 3 वीडियोस नहीं देखी, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, यू कैन चेक आउट दैट एज वेल। सो इस वीडियो में आप जानने वाले हो टॉप 10 लर्निंग्स फ्रॉम विपश्यना मेडिटेशन। अगर आप ये वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखते हो तो आप भी बहुत कुछ सीख के जाओगे, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। और हाँ, अगर आप इन लेसन्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, डेफिनेटली आप एक फुलफिलिंग, हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग लाइफ जी पाओगे। सो ये इन डेप्थ वीडियो होने वाली है, प्लीज वॉच टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट लेसन इज लॉ ऑफ impermanence. Everything is in constant state of change and nothing remains the same forever. इसका मतलब है कि हर चीज़ टेम्पररी है और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चाहे फिर वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, कोई मटेरियलिस्टिक गोल हो, आपके इमोशंस हो, आपके थॉट्स हो, कोई पर्सन हो, चाहे आप खुद हो, सारी चीज़ें टेम्पररी है। अगर इस लॉ को आप फॉलो करते हो तो ये आपको मदद करेगा टू लेट गो ऑफ द थिंग्स। मतलब हमारी जो अटैचमेंट्स होती है, स्ट्राइविंग होती है, इसका मतलब है कि चाहे आपका कोई गोल हो, कोई डिजायर हो, कोई पर्सन हो, ये हवाएं हो या और कोई चीज हो, वो हर वक्त बदलने वाली है। कोई भी चीज आपके साथ परमानेंट नहीं रहेगी। ऑल्सो वी आर डाइंग एवरी मोमेंट। हम भी हर समय मर रहे हैं, फिर से हमारे जो सेल्स हैं रीजनरेट हो रहे हैं। सो ओनली चेंज इज कांस्टेंट और हर एक चीज मोशन में है। अब अगर किसी भी चीज से हम अटैच हो जाते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है, और कुछ समय बाद अगर वो दूर जाने लगती है तो हमें प्रॉब्लम होती है, आपको पेन होता है। तो किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैच होना, उसमें कोई पॉइंट नहीं है। इस पॉइंट की ये टीचिंग है कि हमें क्रेविंग और अवर्जन नहीं होना चाहिए। क्रेविंग मतलब लालच, किसी चीज़ की लालच, और अवर्जन मतलब हेट्रेड, जो द्वेष हमारे मन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है ना, वो बहुत एक्साइटिंग लगती है हमें, हम अवेयर होते हैं, उसमें ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपने कोई फ़ोन ख़रीदा है तो पहले 2-3 दिन, 1 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आप उस फ़ोन को इतना देखोगे, उसको स्क्रॉल करोगे एंड एवरीथिंग, मतलब उसकी बहुत केयर करोगे, एंड आफ्टर सम टाइम आप उसकी केयर करना भी छोड़ दोगे, फिर वो आप कहीं पे भी फेंक दोगे, कुछ भी कर लोगे, है ना। अगर आप किसी से बात कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, यू गेट एक्साइटेड, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो बोर होने लगता है। कोई भी चीज़ जब आप फर्स्ट टाइम करते हो ना, वो आपको अच्छी लगती है और आफ्टर सम टाइम वो बोर हो जाती है, एंड नोबडी कैन एस्केप दिस लॉ। हमें एस्केप करने की ज़रूरत भी नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता है। सो अगर आप भी किसी चीज़ से बहुत अटैच हो, रिमेंबर दिस शैल टू पास, ये भी चला जाएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट लेसन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सेकेंड, एंड द सेकेंड वन इज मेंटेनिंग इक्विनिमिटी। सो बहुत बार हमें लाइफ में लगता है कि अगर मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, राइट? अगर मैं ये पा लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमें बचपन में हमें कहा जाता था कि 10वीं कर लो, उसके बाद मज़े ही मज़े हैं, लेकिन नहीं थे। 12वीं कर लो, उसके बाद मज़े ही मज़े है, लेकिन यू नो द रियल फैक्ट, ये कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसके बाद और एक नया गोल आता है। तो इन गोल्स का तो कोई अंत ही नहीं है। हमारे गोल्स, डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशन का कोई अंत नहीं है। हमेशा हम पैसा, पावर, फेम और मटेरियलिस्टिक चीज़ें बस चेस करते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब इन चीज़ों से हम एक्सपेक्टेशन करना चालू कर देते हैं। कोई भी आउटकम, आप कोई भी जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हो, क्योंकि जब आप गोल अचीव कर रहे हो, गोल चेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको सक्सेस भी मिलने वाला है और फेलियर्स भी आने वाले हैं, लेकिन आप मेंटली उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हो। सो आपके लाइफ में अच्छे फेज भी आएंगे, बुरे फेजेस भी आएंगे, लेकिन आपको मेंटेन करना है इक्विनिमिटी, मतलब आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है। चाहे अच्छा भी, बहुत कुछ अच्छा हो तो भी आप बैलेंस रहिए, ग्रेटफुल रहिए उस चीज़ों को। ईगो मत बिल्ड होने दीजिए अपने लाइफ में, अपने माइंड में। और अगर बहुत बुरी चीज़ भी हो रही है तो भी उसमें भी बैलेंस मेंटेन करके रखिए। खुद को क्विट नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है आपको, क्योंकि हर समय चीज़ें बदल रही है। एक स्टॉक मार्केट का अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो ऊपर नीचे चालू रहता है। उसी तरीके से हमारी लाइफ है, ऊपर नीचे चालू रहेगी, लेकिन एट द एंड वो ग्राफ ऊपर ही जाएगा, एंड सबको ऊपर ही जाना है। सो इफ़ यू कीप डूइंग वॉट यू लव, यू विल इम्प्रूव, यू विल बिकम बेटर।
हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, वो कभी भी ओवर एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए किसी के सामने, या फिर वो हमारे उस फीलिंग्स का, उन इमोशंस का फ़ायदा उठाता है। और सप्रेस भी नहीं करने चाहिए ताकि आपको डिप्रेस्ड ना फील हो जाए, ठीक है। तो कहाँ पे कितनी चीज़ें बतानी है उसका भी एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है आपको, और उसके लिए आपको मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प करेगा एक इक्विनिमिटी मेंटेन करने के लिए आपके लाइफ में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई भी गोल नहीं सेट करना है या फिर जो चीज़ें हमें अचीव करनी है उसके पीछे नहीं जाना है। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट के हमें जो अटैचमेंट होती है उनके आउटकम से लेके, राइट, कि मैं अगर ये कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमें इस फ्यूचर में नहीं जीना है, हमें बस अपना काम करना है। मीन्स कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना करो। अब ये सच में सिर्फ सुनना नहीं है, लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तभी आपको उसकी रिगार्डिंग रिजल्ट्स आएंगे, तभी आपको वरीज, टेंशन, एंजाइटी कम होगी। एंड दिस इज द सेकेंड लेसन, दैट इज मेंटेनिंग इक्विनिमिटी। थर्ड लॉ है कंटिन्यूअस एक्शन। अब आपने सुना ही होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपके गोल्स हैं, डिजायर्स हैं, उसमें आपको कंटिन्यूस एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो और काम कुछ भी नहीं कर रहे हो, नथिंग विल हैपन। आप उसी जगह पे रहोगे या फिर पीछे चले जाओगे बहुत सारे लोगों के। अगर आपको आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको कंटिन्यूस एक्शन लेना पड़ेगा जिस चीज़ में आप अच्छे हो, जो चीज़ आपको करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरी इंग्लिश बिल्ड करनी है तो मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं कि मैं ग्रामर पढ़ूंगा, मैं सेंटेंसेस पढ़ूंगा, मैं डेली इतनी प्रैक्टिस करूंगा, मैं आईने के सामने प्रैक्टिस करूंगा। सिर्फ सोचना नहीं है, उस पर एक्शन लेना है। एक्शन लेने से ही आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स अच्छी होंगी। अगर आप सोचते हो कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड होनी चाहिए, तो आपको वो एक्शंस लेने पड़ेंगे, बॉडी लैंग्वेज ठीक करनी पड़ेगी। जब आप पिच करते हो, टोन करते हो, उसको सीखना पड़ेगा, कौन से स्केल पे आप उनको यूज करोगे। अगर आपको स्टेज फियर है तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीखनी पड़ेगी। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला कि मैं अगर ये वीडियो देख लूँ तो हो जाएगा, नहीं। आपको बाहर जाके, आपके कंफर्ट जोन के बाहर जाके वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके लाइफ में रिजल्ट आएंगे। आपको आपके हैबिट्स को देखना पड़ेगा, उनको इंप्रूव करना पड़ेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा, आपकी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तभी आप एक बेहतर इंसान, एक बेहतर लाइफ जी पाओगे। तभी आप आपकी लाइफ को कंट्रोल कर पाओगे। तभी आप आपके लाइफ के डिफरेंट जो एस्पेक्ट है उस पर फोकस कर पाओगे, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, आपका करियर हो, या और कोई चीज़ें हो। चाहे फिर वो आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, किसी चीज़ का नॉलेज गेन कर रहे हो, किसी चीज़ में आपको एक्सपर्ट बनना है, और कौन सी बुक्स आप पढ़ रहे हो, तो आपको हर चीज़ों में जो भी आपको करना है उसमें आपको कंटिन्यूस एक्शन लेने पड़ेंगे। एंड दैट्स द थर्ड लेसन, टेक कंटिन्यूस एक्शन। फोर्थ लेसन है एक्सपीरियंस। इट्स नॉट रियल टू यू अनलेस यू एक्सपीरियंस इट ऑल बाय योरसेल्फ। मतलब कोई भी चीज़ आपको जानना पड़ेगी, मानना नहीं। मानना अलग चीज़ होती है और जानना अलग चीज़ होती है। ये डिफरेंस है थ्योरी और प्रैक्टिकल में। मतलब किसी भी चीज़ को आप बस पढ़ते जा रहे हो, उसको सिर्फ देख रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, लेकिन वो चीज़ अगर आपको प्रैक्टिकल में करनी है तो वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी, वहाँ पे अलग चैलेंजेस आएंगे। तो जब तक आप वो प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करते हो, आप उसका एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हो, चाहे फिर वो मेडिटेशन करना ही क्यों ना हो। इंटेलेक्चुअली शायद आपको कितनी भी नॉलेज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सक्सेस के बारे में सोच रहे हो, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, राइट, लेकिन अगर आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो तो क्या फायदा। अगर आप लोगों को बोल रहे हो कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो, ये करो, वो करो, लेकिन खुद नहीं कर रहे हो, खुद कभी उस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं लिया है, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या फेल्यूर्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उसको कोप अप करना है, दैट इज एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, हम विपश्यना मेडिटेशन को लेते हैं, क्योंकि मैं कितना भी बता दूं आपको, कितने भी आप वीडियोस देख लो यूट्यूब पे कि विपश्यना मेडिटेशन ऐसा है, वैसा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन जब तक आप वहाँ पे जाओगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक शायद 100% आपको नहीं समझ आए। क्योंकि कोई भी शब्द एक्सपीरियंस को कभी भी वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ हवा, लेकिन हवा ये शब्द अलग है और एक्चुअल में जो हम फील कर पा रहे हैं हवा, वो कंप्लीटली अलग है, हमने सिर्फ वो नाम दिया है। सो एक्सपीरियंस मैटर रैदर देन गिविंग इट नेम।
सो यस, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन कम। सो थ्योरी लेस एंड बी प्रैक्टिकल मोर। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है वो प्रैक्टिकल करने से होगा। अगर आपको वीडियोस बनाने हैं, प्रैक्टिकली जब आप प्रैक्टिस करोगे, वीडियोस रिकॉर्ड करोगे तो ही होगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ आपको अच्छी बनानी है तो जिम में जाके या फिर एक्सरसाइज करने से ही होने वाला है। अगर आपको आपका मेंटल स्टेट ठीक रखना है तो मेडिटेशन करके, सिर्फ बोल के नहीं कि मैं मेडिटेशन करूंगा, कल से करूंगा, परसों से करूंगा, नहीं। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना है और वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे इंप्रूव करना है। सो फोर्थ लेसन इज एक्सपीरियंस इट ऑल बाय योरसेल्फ। मानो मत, जानो। पांचवा लेसन है माइंडसेट। आपका जो फिक्स माइंडसेट होता है ना किसी भी चीज़ को लेके, वो आपको बदलना पड़ेगा कि मेडिटेशन ऐसा है, ये सिर्फ ओल्ड एज लोगों के लिए होता है, ये ऐसा है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये चीज़ ऐसी है, ये कास्ट ऐसी है, ये रिलीजन ऐसा है, मेरी कंट्री ऐसी है, मेरी लैंग्वेज ये है। सिर्फ हम ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। आपका ब्रेन हमेशा सर्वाइवल मोड में जाता है कि आपको सिर्फ बचना है किसी ना किसी चीज़ से, तो आप कोई भी चीज़ किसी पे भी ब्लेम कर देते हो क्योंकि आप उसमें एक्शन नहीं ले रहे हो, आप आपके कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जा रहे हो। सो यू आर स्टार्टेड ब्लेमिंग एवरीवन एल्स। अगर कोई चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है लेकिन आपके लिए काम नहीं कर रही है तो शायद आप दूसरी टेक्निक ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं, आप अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हो कि नहीं ये कुछ नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, राइट। सो ये माइंडसेट हर चीज़ों के बारे में, सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं लेकिन हर चीज़ों के बारे में ये चेंज करना पड़ेगा। अब ये फिक्स माइंडसेट बिल्ड कैसे होता है? हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जिस फैमिली में हम पैदा हुए हैं, जो चीज़ें हमने बचपन से सीखी है, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, जिन फ्रेंड्स के साथ आप रह रहे हो, या जो भी चीज़ आप देख रहे हो, जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, जो बुक्स आप पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है हमारा माइंडसेट। तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब अगर आप माइंडसेट पे काम नहीं करोगे तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लोग सुसाइड करते हैं, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है, स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। तो इसका कारण जो है ना, कोर कारण ये है हमारा माइंडसेट। सो मेडिटेशन से माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है। किसी भी चीज़ को आप फिक्स माइंडसेट से नहीं देखते हो। हम कहते हैं ना ग्रोथ माइंडसेट। सो उस हिसाब से, उस ओपननेस से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं। सो यस, मेडिटेशन से माइंडसेट डेफिनेटली चेंज हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ लेसन पर, एंड दैट इज इमोशंस। अब बहुत से लोगों को एंगर इशू होता है कि कोई भी बात किसी की सुन ली तो फट से रिएक्ट कर देते हैं। उनको वो गैप मेंटेन करना आता ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे ना एक स्लाइट गैप होता है, जब कोई भी पर्सन आपसे बात कर रहा है और जब आप उसको रिएक्शन दे रहे हो तो उसके बीच में ना एक स्लाइट गैप होता है। अगर उस गैप को आप ऑब्जर्व करना सीख लो, अगर उसको कंट्रोल करना सीख लो, तो आपका एंगर इश्यू फट से सॉल्व हो सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल हमें सिखाता है मेडिटेशन। अगर आप ठीक से उस स्लाइड गैप को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो आप किसी को भी इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दोगे। आपके पास फ्रीडम होगी कि कैसे आपको रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। चाहे फिर आप उस कंडीशन में डर रहे हो या फिर आपको बहुत चिल्लाना है, गुस्सा करना है, तो आपके हाथों में होगा कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है उस टाइम पर। अब फिजिकली भी ये बहुत मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बॉडी में पेन हो रहा है, तो जब हम यहाँ पे 10.5-11 घंटे डेली मेडिटेट कर रहे थे तो वहाँ पे भी बहुत फिजिकल पेन हो रहा था, लेकिन जिस मूवमेंट में मैंने वो फिजिकल पेन भी ऑब्जर्व करना सीख लिया, वो मेरा फिजिकल पेन भी चले जा रहा था। एंड जब मैंने थॉट्स को ऑब्जर्व करना भी सीख लिया, वो भी चले जा रहे थे। सो यहाँ पे और एक लॉ प्रूव होता है कि नथिंग इज परमानेंट। सारी चीज़ें टेम्पररी हैं, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना सीखना आना चाहिए, उन इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है और डेफिनेटली आप आपके इमोशंस से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। एंड दिस इज लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम विपश्यना मेडिटेशन, और आप भी प्रैक्टिस करके इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। 7th और 8th जो होगा हमारा बेनिफिट होगा, दैट इज 7th वाला है कि फोकस, कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी पावर आपकी इंप्रूव होती है। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि ये फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी क्या है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, अगर आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रखनी है, अगर आप थॉटलेस जोन में जाके उसको पढ़ते हो, ठीक है, थॉटलेस जोन में जाके अगर आप उसको पढ़ते हो तो वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए आपकी याद में रहेगी।
ठीक है। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन कोई आपको थॉट आ रहे हैं पास्ट के या फिर फ्यूचर के, तो वो डिस्ट्रैक्शन में आप पढ़ोगे और शायद वो आपके मेमोरी में ना फिट बैठे लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेडिटेशन से क्या होता है, आपको थॉटलेस जोन में जाने के लिए मदद मिलती है, और जैसे ही आप थॉटलेस जोन में जाते हो आपकी फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइफ में जो चेंज आया है ये प्रैक्टिस करने के बाद, कि मैं जो काम 5-6 घंटे मुझे लगते थे, शायद वो काम अभी मैं 2-3 घंटे में ही कर दूं। तो मुझे बाकी काम के लिए मेरा टाइम, मतलब जो प्रोडक्टिविटी हम कहते हैं ना, प्रोडक्टिविटी, कि कम टाइम में आप ज़्यादा रिजल्ट ला पाओ, जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। आप कम समय में आप ज़्यादा जो इफेक्ट है उस चीज़ का वो आप ला पाते हो, कम समय में आप ज़्यादा काम कर पाते हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप टाइम मैनेज कर रहे हो, टाइम को कंट्रोल कर रहे हो, नहीं, लेकिन आप जहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे थे वो वेस्टेज नहीं होता है, ठीक है। तो आप कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो, आपकी कैपेबिलिटीज़ थोड़ी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक बार स्क्रोलिंग करना शुरू कर देते हो तो कब 1-2 घंटे 2-3 घंटे चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। अब मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद मुझे पता चलता है कि कितना टाइम मुझे यहाँ पे स्पेंड करना है, क्या मेरा ये प्रोडक्टिव टाइम है, उस टाइम में मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ। सो हर एक चीज़ के लिए मैंने टाइम डिवाइड करके रखा है और उस चीज़ में वो काम होते हैं परफेक्टली। So it improved my focus, concentration, memory and productivity। 8वां पॉइंट है रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब बहुत बार आप पास्ट और फ्यूचर में ही आप भटकते रहते हो, डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, आप दूसरी दुनिया में चले जाते हो, राइट। अब मेडिटेशन से होता क्या है कि आप प्रेजेंट में जीना सीख जाते हो, तो आपको कोई पास्ट के और फ्यूचर के थॉट्स आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, परेशान कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको आप ऑब्जर्व करना सीख रहे हो, आप उनको कंट्रोल करना सीख रहे हो, आप उनके बारे में अवेयर हो, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अभी आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपका स्लीप का पैटर्न ठीक से चालू है, आपकी हेल्थ अच्छी है। तो बहुत बार आप करियर के बारे में सोचते होंगे, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस एक्शन ले रहे हो, अगर पॉजिटिव एक्शन ले रहे हो, तो आपको उसकी चिंता नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि आपको सेल्फ डाउट उस समय नहीं आएगा। और सेल्फ डाउट अगर नहीं आएगा तो आपको पास्ट और फ्यूचर के बारे में टेंशन नहीं होगी। शायद बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो कि ऐसा हुआ था पास्ट में, वैसा हुआ था, लेकिन जिस समय आप मेडिटेट करते हो, थोड़ा डीप मेडिटेट करते हो, उस चीज़ से भी आपको बाहर आने में, बाहर निकलने में आपको बहुत मदद मिलती है, क्योंकि अगेन प्रेजेंट में रहना आप सीख जाते हो और हर चीज़ को लेट गो करना, जैसे पहले हमने देखा था लेसन्स में, वो भी आप सीख जाते हो। सो यस, इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और मैंने भी सीख लिया, अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है मेरे लाइफ में, प्रॉब्लम्स आएंगी, थॉट्स भी आएंगी, लेकिन उसको आपका जो रिएक्शन है, जो पर्सपेक्टिव है, वो कंप्लीटली बदल जाएगा। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो इंस्टेंटली उसमें से कैसे बाहर आ जाए। सो दैट्स 8th वन। अब मूव करते हैं 9th पर। 9th है किल्स ईगो। देखिए, हम में ना बहुत ईगो होता है कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है। अब इससे होता क्या है, हमारे आंखों के सामने इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है ईगो की कि किसी भी चीज़ में वो ईगो हमारा बीच में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना चाहिए कि हर लोग हमारे लाइफ में टेम्पररी है, तो उनके साथ आपको ईगो में रहना है या ईगो लेस स्टेट में रहना है, ये अब आप पे डिपेंड है। हर लोग, सब लोग हमारे लाइफ में टेम्पररी है। सो मेडिटेशन से हमारा लव एंड कंपैशन जो है हर चीज़ को लेके वो बढ़ जाता है, हमारा ईगो मर जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना इतने थॉट्स आते हैं, वो पता चल जाता है कि कहाँ पे गलतियाँ हुई थी, रिग्रेट होता है, गिल्ट महसूस होता है, और वो सारी चीज़ें बाहर निकल जाती है। यस, एडजस्ट करना थोड़ा हार्ड है, लेकिन इट इज़ बेनिफिशियल, इट इज़ इफेक्टिव। सो आप ही सारी चीज़ें हो, सारी चीज़ें आप में ही हैं। सो इस सेंटेंस का जब अर्थ आप ठीक से अंदर से समझ लेते हो, आपका ईगो मर जाता है, कोई आपको मैं की जो भावना होती है ना वो नहीं रहती है। फिर ऐसा नहीं है कि आपको फिर सारी चीज़ें छोड़ देनी है, गोल्स छोड़ देने हैं, नहीं। जैसे पहले कहा था, वो आपको सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लेकिन उस गोल्स को लेके अटैचमेंट, उस मैं की भावना को लेके अटैचमेंट, क्योंकि सारी चीज़ें तो टेम्पररी हैं, तो अटैच करके करोगे क्या, ठीक है। तो दिस इज़ 9th पॉइंट, किल्स योर ईगो। अब मूव करते हैं 10वें पॉइंट पर। 10th इज़ यू
सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आप ही को करनी है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। हर लोग टेम्पररी है, टेम्पररी टाइम तक आपके लिए मदद कर सकते हैं। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि ये करेगा वो करेगा, ये अगर मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी हो जाती तो मैं ऐसे करता, अगर मेरी गवर्नमेंट ऐसी होती तो मैं ऐसे करता, अगर मैं इस कंट्री में पैदा होता तो मैं ऐसा होता। ये वो ब्लेम गेम खेलना छोड़ दो, दूसरे पे ब्लेमिंग करना छोड़ दो, ठीक है। आपके लाइफ की जिम्मेदार आप ही हो और कोई नहीं है। आपकी जर्नी है, आपको पार करनी है और आप ही पार कर सकते हो। इंडिपेंडेंट बनना सीखो। ये ब्लेम गेम खेलना छोड़ दो कि अगर मुझे ये लैंग्वेज आ जाती तो मैं ऐसे कर लेता, अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं ये कर लेता, अगर पैसे होते तो मैं बिजनेस कर लेता, अगर मैं दिखने के लिए अच्छा होता तो ये हो जाता वो हो जाता। नो, ये ब्लेम गेम करना छोड़ दो। सब लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स ही होंगी अगर आप दूसरों को सिर्फ ब्लेम करते रहोगे। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हो, सर्वाइवल के लिए आपकी स्किल्स, आपके हैबिट्स, आपके माइंडसेट चेंज करते हो, बिल्ड करते हो, यू विल गेट आउट ऑफ इट, देन यू विल इम्प्रूव। तो आपको ग्रेटफुल रहना है सारी चीज़ों के बारे में। लोगों पे डिपेंड मत रहो, एक्शन लेना स्टार्ट कर दो एंड थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। सो ये थे मेरे 10 पॉइंट्स मेरे एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। शायद आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है, अगर आपका कोई अलग पॉइंट्स हैं प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स। सो 10 दिनों के बाद तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। उस एक्सपीरियंस को मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। वो हैप्पीनेस, वो ब्लिसफुलनेस, वो ग्रेटफुलनेस, दैट इज़ समथिंग वी कैन नॉट एक्सपीरियंस इन वर्ड्स, बिकॉज वर्ड्स की भी एक लिमिट होती है। और हाँ, लास्ट में एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि इतना हार्ड कोर्स करने के बाद कि यस आई डिड इट। और हाँ, जब भी आप ये करने के लिए जाओगे विपश्यना मेडिटेशन, कोई चीज़ एक्सपेक्टेशन करके मत जाना कि ये होगा वो होगा। बस वो जो रिजल्ट्स होंगे ना, वो कॉन्सिक्वेंस होंगे, वो आपके लाइफ में हो जाएगा, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स के बारे में सोच के वहाँ पे नहीं जाना है। फ्री माइंड से, ओपन माइंड से वहाँ पे जाइए, प्रैक्टिस करिए, ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड अगर आपको कोई भी मदद की ज़रूरत है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है विपश्यना मेडिटेशन को लेके, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए। और हाँ, विपश्यना मेडिटेशन के बारे में और चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो प्लीज़ वॉच अवर फुल प्लेलिस्ट। आई बटन में आपको दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। लव एंड रिस्पेक्ट एंड बी बेटर।